इस वक्त आप लोग आराम से इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपसे कहूँ कि आज आप जिस जगह पर बैठे हैं वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 85,000 डिग्री सेल्सियस पर उबल रही थी, या फिर आप जिस जगह पर बैठे हैं वो लाखों सालों तक पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों ही बातें सच हैं। आज हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर आज आप 50,000 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आर्यन और आर्यन नॉलेज फैक्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस जगह पर आज हमारा सौरमंडल है वहाँ पर कई प्रकार की गैसें और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था और फिर वक्त के साथ साथ तारों की ऊर्जा खत्म होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी और इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कारण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड पत्थरों में बदल चुके थे और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के एक भयंकर दबाव होने के कारण एक और फिर इसी विस्फोट के कारण हमारे प्यार से सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे और फिर धीरे धीरे इन एस्ट्रॉइड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी ग्रह के बीच थिया नाम का ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉइड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर करोड़ों सालों तक गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह यानी कि थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी की ओर आने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया और इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के कणों के हिस्से अंतरिक्ष में फैलने लगे और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस पर तापमान का उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिन्हें अब हम अलग अलग नाम से जानते हैं। और फिर वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के सभी भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई और इन गिरते हुए पिंडों में मिलता था नमक, मिनरल्स और पानी। हमारी पृथ्वी पर कई करोड़ों सालों तक उल्का पिंडों की बरसात होती रही और फिर धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब ये गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों के अंदर पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। और लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी की सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने के कारण हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी हमारी पृथ्वी की जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी से हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगी और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हुआ था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था और ज्वालामुखी निकलना धीरे हो गई थी और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और ये समूहों में रहने लगे। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जिन्हें जीने के लिए पानी के अंदर मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप की आवश्यकता होती थी और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। और इस टाइम तक पृथ्वी से ज्वालामुखी निकलना लगभग बंद हो चुके थे और इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी और ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी में वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से ये पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गई। वक्त बीतने के साथ साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई और एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान कम होने लगा और तापमान इतना कम हुआ कि पृथ्वी में उपस्थित पानी एक बर्फ में परिवर्तित होने लगा और फिर से धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम
कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से हमारे पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहली बार मोसोस नाम का प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए और एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी हो गई। यह आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे और पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से इनके शरीर का रंग रूप भी बदल रहा था और फिर धीरे धीरे ये जमीनी जानवर एक डायनासोर में परिवर्तित हो गए, जिन डायनासोर ने पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिए, जिससे उनका शरीर लंबा और विशाल रूप में विकसित होने लगा था और इनमें से कुछ डायनासोर शिकार भी करते थे, जिससे वो छोटे रह गए। और आज से करीब 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंजिया के विभाजित होने की वजह से ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई और इसकी वजह से डायनासोर ज्यादा विभिन्न और विशाल हो गए। डायनासोर ने आने वाले 20 से 30 करोड़ सालों तक राज किया और इसी तरह धीरे धीरे संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये भी जानना है कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ और हम इंसानों का जन्म कैसे हुआ, तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।